है, अहंकार टूटेगा, हमारी मांग पूरी होगी। आप 4 महीने से यही बात बोल रहे हैं, 4 महीने का वक्त हो गया, कब नशा टूटेगा, कब अहंकार टूटेगा? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये सरकार क्या सोच रही थी पहले कि किसानों को थका दो और घर भेज दो, लेकिन हमने थका नहीं, अभी तक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। यही सरकार कह रही थी ये किसान नहीं आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी बॉर्डर पे बैठा हुआ है। यही सरकार कह रही थी किसान मुट्ठी भर किसान है, लेकिन हजारों की संख्या में अभी भी बॉर्डर पे किसान बने हुए हैं, जुटे हुए अपने हक और अधिकार के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? तब तक रहेंगे जब तक सरकार भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में नहीं मिल जाती है। आप देखिए ना, ये आंदोलन हुआ दिल्ली में, एमसीडी का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी, और पंजाब में नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हारी, बंगाल में भी हारेगी, असम में भी हारेगी, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, तब जाकर किसानों के बीच में आएगी, घुटने टेकेगी, तब ये सरकार को समझ में आएगा। अब तो चुनाव होने दीजिए। 5 राज्यों में निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ पंचायत या पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप देखिए ना, आपको पता उसी दिन चल जाएगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्य में दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। जमानत जब्त होगा तब भाजपा का आंकड़ा टूटेगा। अभी क्या सोच रही है सरकार? हमारे पास 300 प्लस सांसद है, मैं जो मर्जी सो करूंगा, यही न गुमान है। लेकिन गुमान टूटेगा। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद हुआ करता था, लेकिन आज 300 प्लस हो गए हैं, तो घमंड हो चुका है। ये सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में चूर हो चुकी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये सरकार का अहंकार टूटेगा और किसानों की मांग पूरी होगी। अब 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, तब जाके किसानों के बीच में घुटने टेकेगी। अच्छा, ये बताइए कि जेपी मूवमेंट के बाद बहुत सारी पार्टियां निकली जो कि सत्तारूढ़ भी रहीं, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है, क्या यहाँ से भी कोई पार्टी जन्म ले सकती है? बिल्कुल, देखिए, वह जो पार्टियां किसानों के हित में काम करेगा, देश के आम नागरिकों के हित में करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा, वैसी पार्टी हमारे देश पे राज करेगा। और बात की आपने पार्टी निकलने की बात, निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? ये जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश के आम नागरिक को दरकिनार करते हुए चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी की हमको जरूरत नहीं है। ऐसे हमको अच्छे दिन की जरूरत नहीं है जिसमें किसान अब फांसी लटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वैसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। युवा रोजगार के लिए सड़क पे भटक रहा है, वैसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको। लेकिन आप रोजगार की बात करते हैं, 4 साल पूरा होने के बाद योगी का पूरा एडवर्टीजमेंट है, पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह चौराहे पे पोस्टर लगा हुआ है कि हमने युवाओं को 4 लाख नौकरियां दी, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए ना, योगी जी की बात मत कीजिए। योगी जी वही है जो फिल्म सिटी बना रहे हैं, और फिल्म सिटी का नाम रखेंगे आदित्यनाथ योगी दूरसंचार सेंटर। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम रखा, उसी तरीके से योगी जी जो फिल्म सिटी बना रहे हैं वो अपने नाम से करेंगे। और उनकी बात मत कीजिए। जो आदमी बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूं, लेकिन सन्यासी किसको बोलते हैं? जो देश और दुनिया के माहौल से छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जंगल वनवास जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां छोड़कर लखनऊ में जाकर एक मखमली रोड में रहते हैं। वो सन्यासी नहीं हो सकते हैं, बल्कि आदित्यनाथ योगी जी मोदी जी के काम कर रहे हैं। और उनकी एक बात बोले, रोजगार की बात कर रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में भ्रष्टाचार होता है तो उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में बलात्कार की घटना घटती है उत्तर प्रदेश में है। और योगी जी कह रहे हैं बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। योगी जी, पहले आप अपना उत्तर प्रदेश को संभालिए, तब जाकर दूसरे राज्यों में की बात कीजिएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डर पे आंदोलन कर आ रहा था, तो ये योगी सरकार किसानों को नोटिस देने का काम करती थी, उनको डराने का काम करती थी। पिछले साल भी एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो योगी सरकार ने गोलियां चला दी थी। ये सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में चूर हो चुकी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। युवा तो मान रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां दिया, अगर नहीं देते तो वो युवा तो बोलते जिनको 4 लाख नौकरियां नहीं मिली है, वो आवाज उठाते हैं कि हमको नहीं मिली है, फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्यों? कौन सड़क पर युवा रोजगार के लिए नहीं है क्या? आप देश में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देश का युवा अभी भी सड़क पर रोजगार के लिए है। आपने देखा होगा लेखपाल की एक वीडियो वायरल हुई थी। देखिए कैसे क्या कर रहे हैं देश में, क्या चल रहा है। एसएससी का स्कैम घोटाता, एसएससी स्कैम में घोटाला हो जाता है। बच्चे एसएससी जीडी का जो 2017-18 में फॉर्म भरे हैं, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा। बच्चे दर बटर खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। ये सरकार चुनावी जीवी हो चुकी है। और आप एक और बात, ये सरकार मोदी जी 3 दिन पहले 4 दिन पहले
एक लाइव में कहते हैं कि 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल से कोरोना खत्म हो चुका है और वहाँ बड़ी बड़ी लाखों की संख्या में, भीड़ में, हजारों की संख्या में सभा हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है। देखिए ये लोग अवसरवादी हैं, हर चीज में अवसर ढूंढते हैं इसी तरीके से। लेकिन इन लोगों को एक बात देश की जनता समझ चुकी है और इन लोग ज्यादा दिन देश में, हमारे सरकार में, सत्ता में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अन्नदाताओं को गाली दिया है, अन्नदाताओं को आतंकवादी, खालिस्तानी ऐसी घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया है। इन दरिंदों को, इन आतंकवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है इस देश में। आपको ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने आपको छोड़ दिया है सड़कों पर, जब तक ना रहो हम आपकी बात नहीं सुनने वाले, फिर अब कब तक रहेंगे? नहीं, हम तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और पहले भी हम कह चुके हैं कि देख लीजिएगा, ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये अंग्रेज के साथ जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था तो चाय पर चुस्की लिया करते थे। तो जब वही लोग अंग्रेज के साथ रहने वाले हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर ये सरकार काम कर रही है। और हमको सोच रही है कि मैं थक जाऊंगा, मैं घर चले जाऊंगा। नहीं, पहले भी हमारे किसान भाइयों ने और हम लोगों ने कह चुके हैं कि जब तक ये कृषि कानून वापसी नहीं, तब घर वापसी नहीं। और एक बात सुन लीजिए, अहंकार टूटेगा। अहंकार हम किसके बल पर तोड़ेंगे? वोट के भरोसे चोट करेंगे इस सरकार को। 5 राज्य में चुनाव है, वोट के माध्यम से इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। सरकार गिरेगी तभी तो हम घमंड टूटेगा। 5 राज्यों की बात की, अगर 2 मई को आपके हिसाब से, किसानों के हिसाब से फैसला नहीं आया, मान लीजिए परिणाम हो सकता है, जरूरी तो है नहीं कि आप 100% जानते हो, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, क्यों किसानों ने नाक की लड़ाई बनाई है इस इलेक्शन को? ये किसानों की नाक की लड़ाई नहीं है, ये किसानों की मान सम्मान की लड़ाई है, ये किसानों की खेती की लड़ाई है, ये किसानों की फसल बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस गरीब के प्लेट से जो खाना छीना जा रहा है, उसको खाना को लाने की लड़ाई है। गरीबों की कपड़े को जो उतारा जा रहा है, तन को नंगा किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसानों की संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो सवाल कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, जो सच्चाई दिखा रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। इन सब चीजों को बचाने की लड़ाई है। एक बात सुन लीजिएगा, ये किसानों की आंदोलन आजादी की बाद पहली आंदोलन है जिसमें किसान अपने हक और अधिकार के लिए लेकर अभी भी लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और तब एक बात सुनिए ना, 300 से ज्यादा हमारे देश का अन्नदाता, भगवान किसान शहीद हो जाता है, क्यों शहादत क्यों नहीं दिया उन्होंने? कुर्बानी किस लिए दिया? कि किसानों के दिशा और परिवर्तन होना चाहिए, उनकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, किसानों के लिए खुशहाली आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दिया। इसलिए कुर्बानी नहीं दिया कि आंदोलन को आधे रास्ते में छोड़कर हम घर भाग जाएंगे। हम घर भागने वाले नहीं हैं। उस दिन भी हमारे ऊपर गोलियां चलने वाली थी, हमारे राकेश टिकैत साहब को जेल में भेजने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन ये देश में कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है।